ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुतसक्तसुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधव देवपदम्। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थित कर्षणवेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथ श्रियस्तु नः। महाप्रसादे जननी सर्वसौभाग्यवर्धिनी आदिव्याधिहरे नित्यं तुलसी त्वां नमोऽस्तुते। भूमो स्वकलितपादानां भूमिरेवयवलम्बनम् त्वय्यजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु। त्वमैव शरणं प्रभु। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य श्रील गुरुदेव की असीम कृपा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की असीम कृपा से आज श्री राम जी के पावन सानिध्य में हरिचर्चा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हमारे नागपुर यात्रा की इस बार एक विशेषता रही है। नागपुर में हमारे 3 मुख्य कार्यक्रम हुए अभी तक, तीसरा भी ये चल रहा। सर्वप्रथम कार्यक्रम जिनके यहाँ पर आमंत्रित हुआ है उनका भी मुख्य जो दरबार है वो श्री राम जी का ही है।
और उसके बाद कल तक जिस मंदिर में सत्संग हुआ, श्री पोदारेश्वर राम मंदिर, वो भी भगवान श्री राम जी के पावन सानिध्य था। और आज से जो सत्संग हो रहा है, ये 5 दिन जो होने वाला है, ये भी श्री राम जी के पावन सानिध्य में ही हो रहा है। ऐसा सारे कार्यक्रम राम जी के चरणों में ही समर्पित, ये उनकी महती कृपा है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोए। ऐसा जो विवेक है वो कहाँ से जागृत होगा? सत्संग से। इसीलिए अपने अंदर जगाने वाला वो विवेक सत्संग से ही प्राप्त होता है, और सत्संग श्री राम जी की कृपा से प्राप्त होता है। राम जी की कृपा ना हो, भगवान की कृपा ना हो, किसी के भाग्य में सत्संग हो ही नहीं सकता। और सत्संग नहीं है तो विवेक नहीं है, विवेक नहीं है तो व्यक्ति पशु ही होता है। एक विवेकहीन व्यक्ति किसी पशु से उसका कोई अंतर नहीं होता। जैसे एक पशु और मनुष्य अगर हम विचार करके देखें, दोनों में अद्भुत समानताएं हैं, और एक ही अंतर है बस। क्या कह रहे हैं? आहार निद्रा भयमैथुनञ्च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्। पशुभिर्नराणाम्, पशु में और मनुष्य में बिल्कुल बराबर रहता है, समान रहता है, कोई फर्क नहीं रहता। किसमें? 4 चीजों में। 4 चीज ऐसे हैं जिसके अंदर कोई फर्क नहीं। क्या है वो? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। इसलिए बोलते हैं आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम्। भोजन हमें भी करना पड़ता है, पशु को भी करना पड़ता है। क्या खाते हैं वो बात की बात, लेकिन भोजन ग्रहण करने के बाद, उदर पूर्ति के बाद जो तृप्ति का अनुभूति एक मनुष्य को होता है, पशु को भी वही अनुभूति होता है। चाहे मेरा पेट भर गया हो, खा खा के आपका भर गया हो, उनका भर गया हो, इनका भर गया हो, किसी से भी पूछो, बोलो पेट भर गया, आप खुश है। वो जो संतृप्ति है, जिसको करेला खा के हो गया है, किसी को रसगुल्ला खा के हो गया है, लेकिन संतृप्ति हो गई, और पशु को घास खा के हो गया या और कुछ खा के हो गया। इसलिए बोलते हैं आहार, उसकी संतृप्ति पशु मनुष्य सब में एक जैसा है। निद्रा, सोने के बाद, सोने से पहले तक ही फर्क पता चलता है कहाँ सो रहा हूं। एक बार नींद आ गया, एक बार गहरी निद्रा में चले जाने के बाद उससे पूछो कहाँ सो रहा था, पता ही नहीं होता उसको।
एक पशु भी बीच रास्ते में सो जाता है, लेकिन उसको पता भी नहीं होता है कि मैं बीच रास्ते पे सो गया। कब गाड़ी आके मार के चला जाता है उसको पता ही नहीं होता। निद्रा का सुख दोनों में एक ही जैसा होता है, सिर्फ स्थान में भिन्नता है। एक व्यक्ति अपने कमरे के अंदर बढ़िया सा गद्दे के ऊपर सो रहा है एसी चालू करके, और एक व्यक्ति जो कि रिक्शा ऑटो इत्यादि चलाने वाला रोड के ऊपर चादर बिछा के उसी पे सो रहा है, और एक पशु कहीं इधर उधर जाकर के सोया हुआ पड़ा है। सोने के बाद जो अनुभूति है निद्रा का, उसमें कोई फर्क नहीं होता। कहीं पे भी सो जाओ, नींद आने की बात होता है। उल्टा आजकल सुविधाओं में नींद ही नहीं आता है। ऐसा नींद नहीं आया, हमको भी नहीं आ रहा नींद, क्या करें। किसी को कुछ परेशानी, किसी को कुछ परेशानी, हमको तो मच्छर खा रहे हैं। ऐसा तो दोष मच्छर का है, दोष मच्छर का नहीं है। हम सुबह कीर्तन करते हुए चलते हैं, यहाँ पर 7 से 8 1 घंटा हम लोग थोड़ा कीर्तन करते हैं, होते कोई नहीं है, हम ही लोग रहते हैं। एक जगह जाने के बाद 3-4 दिन देखा मैं, एक व्यक्ति अपने रिक्शा के उधर रखकर वो नीचे रोड के ऊपर चादर बिछा के सो रहा है। उसको बीच रोड में नींद आ रहा है उसको, क्यों? उसको मच्छर नहीं खा रहे हैं। फिर जो कहने का मतलब, निद्रा का सुख एक जैसा सुख है। भय, अपने आप की रक्षा करना, डर जो रहता है कि कुछ होने की आशंका से भय, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, इसलिए उस भय से, भय का एहसास एक जैसा होता है, लेकिन उससे निवृत्त होने का जो प्रयास है अलग अलग प्राणियों का अलग अलग प्रकार से होता है। और चौथा है संतान उत्पत्ति आदि की क्रिया, उसके बारे में हम बोल नहीं सकता, समझने वाली बात। एक सांसारिक सुख, इंद्रिय सुख भी उसी प्रकार से होता। पहले तो लज्जा हुआ करता था, क्योंकि एक मर्यादा हुआ करता था। पहले जो संबंध हुआ करते थे वो केवल सृष्टि के वर्धन हेतु होते थे, अथवा अपने मंगल के लिए होते थे, कि मैं ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करते हुए अपना मंगल नहीं कर पा रहा हूं, इसीलिए मुझे उद्धार करने वाला पुत्र अथवा पुत्री आदि का प्राप्ति मुझे हो, इस भाव से ही मिलन हुआ करता था। अभी पशुप्राय हो गया ऐसे। लेकिन इन तमाम क्रियाओं के मध्य में अगर हम ध्यान से देखते हैं, कोई अंतर नहीं है। क्या फर्क है? बोलते धर्म ही तेषाम अधिको विशेष। एक फर्क जरूर है, वो विवेक का ही फर्क है। जो व्यक्ति भगवान के द्वारा प्रदत्त उस विवेक का प्रयोग नहीं करता है, वो किसी पशु से भी कम नहीं होता है। उल्टा बोलते पशु से अच्छा, क्योंकि पशु के भाग्य में वो विवेक नहीं है जो कि राम के कृपा से मनुष्य को प्राप्त हुआ है। पशु के पास नहीं है ऐसा।
दुर्लभम मानुषम जन्मम देहिनाम क्षणभंगुरम। ये मानव जन्म अत्यंत दुर्लभ है, ये इतना सुलभ नहीं। ये दुर्लभ मानव जन्म के अंदर पशु के साथ हर क्रिया में समान होने के बाद भी एक विवेक नाम का गुण भगवान ने विशेष रूप से जीव को प्रदान किया। ऐसे इसलिए जो व्यक्ति उस विवेक का प्रयोग नहीं करता वो भैया पशु से भी ज्यादा खराब है। पशु के पास तो है नहीं बेचारे के पास, हमारे पास होते हुए भी व्यवहार नहीं करना। विवेक से क्या करना होता है? अतीत को देखते हुए, भविष्य का अनुमान लगाते हुए वर्तमान में चलने का गुण उसको लोग बढ़िया खाने, बढ़िया सोने, बढ़िया रहने और इस संसार के भोगों में लिप्त होने के लिए व्यवहार कर रहे हैं। वो परम दुर्भाग्य की बात है। लेकिन शास्त्र बोलते हैं तुम्हें सत्संग जो भगवान कृपा करके दे रहे हैं उससे अपने विवेक को जगाओ। ऐसे राम कृपा से क्या प्राप्त हुआ? ये दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त हुआ। इसलिए बोले दुर्लभम मानवम मानुषम जन्मम। किसके कृपा से प्राप्त हुआ? बोलते हैं हरि कृपा से, भगवान की महती कृपा से प्राप्त हुआ। कितना देर रहेगा? वो बोलते क्षणभंगुरम। कितने पल के लिए ये जीवन हमारा है, हमारे हिस्से में है, ये हम लोग विचार भी नहीं कर सकते हैं। कोई भी मुहूर्त में हमारा ये प्राण छूट जा सकता है। इसीलिए जीना इस प्रकार से चाहिए मानो हर पल मेरे जीवन का अंतिम पल। इतना दुर्लभ मानव शरीर दिया भगवान ने, और कैसे दिया कि हर पल मानो अंतिम पल है, इस तरीका से। और उससे भी बड़ी कृपा उन्होंने क्या किया? वैकुंठ प्रिय दर्शनम, अपने प्रियजनों का दर्शन हमें प्रदान किया है। अपने प्रियजनों का दर्शन भगवान ने हमें कृपा करके प्रदान किया, जिससे व्यक्ति अपने जन्म को सार्थक कर सके, सुधार सके। ऐसे अब आप देखो, कहीं पे भी चले जाओ पूरी दुनिया के अंदर, सत्संग बोलते ही कोई भी युवा वर्ग के लोग आना पसंद नहीं करते, इच्छा ही नहीं होता। थोड़े उम्र के लोग आते हैं, बड़े बुजुर्ग आते हैं, लेकिन युवा वर्ग के नहीं आते। वो कहाँ जाना पसंद करते हैं? तनाव मुक्त केंद्रों में, ऐसे ऐसे जगह पे जाना पसंद करते हैं, योगा के लिए और चीजों के लिए। और अगर घुमा फिरा के एक चीज को ध्यान से सोचते हैं, वो जहां पे भी जाते हैं वो सारी की सारी चीजें मुख्य रूप से शरीर से संबंधित और शरीर और मन से संबंधित होते हैं। आत्मकल्याण से जुड़ी हुई स्थान एक भी नहीं होता। कारण क्या है? क्योंकि उनके जो बड़े थे उन्होंने भी अपनी जवानी में ऐसा ही किया था। इसीलिए जागृति नहीं आई। सत्संग में जाने का आलस जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में किया, न केवल उस व्यक्ति का, उसके बीज के द्वारा उत्पन्न जितना भी वंश है वो धीरे 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 पीछे 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 होता चला गया। मतलब क्या है?
राम कृपा से खुद को दूर कर रहे हैं। उसके बाद एक दिन ये प्रश्न अपने हृदय में उठ के खड़ा होता है कि भगवान का कृपा कहाँ है? अरे तुम तो मीलों दूर चला गया। उनका कृपा का अभाव नहीं है, उनका कृपा का अभाव, लेकिन तुम इतना दूर चला गया कि वो राम कृपा की अनुभूति आज तुम्हें हो नहीं रहा है। दूर कैसे चला गया? बोलते दुस्संग में चला गया, सत्संग में तो रहा ही नहीं है। इसीलिए संत कहते हैं ततो दुस्संगम उत्सृज्य सत्स सज्जेत बुद्धिमान। जिसके पास थोड़ा विभूति है वो बोलते कहाँ जाना है? सत्संग में जाना है, सत्पुरुषों के सांगत्य में जाना है, वहां जाओ। उनके कृपा से तुम्हारे अंदर का विवेक का उदय होगा, जागृति होगा। तब क्या होगा? बोलते जीवन का उद्देश्य समझ में आएगा। उद्देश्यहीन व्यक्ति, एक लक्ष्यहीन व्यक्ति का वास्तविकता में कोई मतलब नहीं होता है। शास्त्र कहते हैं हर व्यक्ति को एक लक्ष्य होना चाहिए, एक अभिलाषा होना चाहिए, एक चाहत होना जरूरी है। अगर नहीं है तो किस तरफ तुम जा रहे हो अपने जीवन के अंदर? तुम्हारा जीवन का जो स्रोत है, प्रवाह है, वो किस दिशा में जा रहा है, उसका चरम गति का ऐसे। जो नदी है वो प्रवाहित होते हुए उसको पता है कि मेरा चरम गति समुद्र है। वो चाहे कितने भी मोड़ मोड़ के घूम घाम के कहीं पे भी जाए, अंत में जाके उसने समुद्र में लय होना ही होता है। बोलते हैं इस संसार में पतित हुआ जो जीव, आकाशाम पतितम तोयम, जो पानी आकाश से पतित होता है, मतलब बारिश बन के आता है, बादल बन के आता है, अथवा बर्फ बन जाता है, कुछ भी बनता है, वो कहाँ जाता है? समुद्र में। अरे ऐसे ही इस संसार में आया हुआ जीव का गति क्या है? बोलते हैं हरिपाद पद्म में ही गति है। नहीं है तो वास्तविकता इस जन्म का कोई मूल्य नहीं माना गया है। इसलिए बोलते राम कृपा से तुम्हें सत्संग मिला है, उस सत्संग में जाकर इस चीज को समझना। क्या समझना है? बोलते मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है? कई लोग बोलते हैं, एक बच्चा है वो बहुत ज्यादा बोलता रहता है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, घर बनाना है, गाड़ी खरीदना है, ऐसे करना है। और बीच बीच क्योंकि मुझे बोल रहा है, बीच बीच में बोल देता है आपके लिए ही लेना है, जिसमें उसके घर में ही जाके रहने वाला हूं बेचारे का। यही क्या लक्ष्य है? लक्ष्य क्या होना चाहिए? वो बोलते हैं अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम येन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयत। यही व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। संसार में तुमने अपने आप को अनेक काल से, दीर्घ काल से नियोजित करके रखा, फंसा करके रखा। क्या मिला है? इस संसार में व्यक्ति फंसने के बाद काम का दास हुआ, क्रोध का दास हुआ, लोभ का दास हुआ, ईर्ष्या का दास हुआ, अहंकार का दास हुआ, मोह का दास भी हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? कोई माने या ना माने, सत्य तो यही है। इसीलिए बोलते हैं अशेष कामना हृदय माजिए मोर, जिसके परिणाम में क्या हो गया? क्रोध दंभ परायण।
अशेष कामना, इतनी सारी कामनाएं। कामना किस प्रकार से होता है? जो 10 रुपए कमाने वाला होता है उसको लगता है 100 रुपए होने से अच्छा है। क्यों? अब ये 10 रुपए देखा, 100 रुपए कमाने वाला उसके मन में रहता है 1000 होने से अच्छा है। 1000 वाले को लगता है मैं कहाँ अमीर हूं जी, वो 10,000 वाला अच्छा है। 10,000 वाले को लाख दिखता है, लाख वाले को 10 लाख दिखता है। अंत कहाँ है? कामनाओं का अंत कहाँ है? पैसे के मामले में भी अंत नहीं, कपड़ों के मामले में भी अंत नहीं, भोजन के मामले में भी अंत नहीं, गाड़ियों के मामले में भी अंत नहीं, किसी भी वस्तु में, किसी भी विषय के मामले में कामनाओं का अंत है ही नहीं। एक कामना भी बड़ी कमाल की चीज है। शंकराचार्य जी महाराज बोलते हैं कि देखो, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशनवीनम व्यातम तुंडम वृद्धो यापि गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा भंडम। अरे भैया, ये आशा का जो पात्र है, ये चाहत का जो पात्र, ये कामना का जो पात्र, वो कभी भी खत्म ही नहीं होता। ऐसे हमारा एक मित्र है, एक समय था छोटा सा कमरे में रहता था, वो भी 6-7 लोग रहते थे, उसी में रहना, सब एक दूसरे के साथ सोना, बेचारे पूरा परिवार ने। शायद जेल का बैरक भी उससे बड़ा होता है, इतना छोटा है। एक इतना सा वो योगा मैट बिछाने जितना जगह भी नहीं। और आज अच्छा खासा मकान है, सब कुछ है। गर्मी बहुत लगता था लड़के को, वो बोरी को पानी में भिगो के उसको बिछा के उस पे सोता था। आज एसी है, सब है, लेकिन यहाँ की जो मांग है वो कभी शेष होता नहीं। टैक्सी हुआ करता था, आज मर्सिडीज है, वो कहता है कि ये भी नहीं चलेगा, हमको और बड़ा गाड़ी चाहिए। बोलते ये जीवन का लक्ष्य है? बोलते ना। अक्सर लोगों का मापदंड यही होता है। लोगों से पूछो, वो बड़ा अमीर है, ऐसे बनना है, ये अच्छा है, ये सब बनना है। अरे ये जीवन का लक्ष्य नहीं होता है। जीवन का लक्ष्य क्या है? अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। जिसने तुमको ये जन्म दिया है उसकी सेवा ही तुम्हारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। वो छोड़कर अगर जो व्यक्ति इधर उधर भागता है वो व्यक्ति पितृद्रोही होता है। कई बार हमें आके लोग ज्ञान देने का कोशिश करते हैं, माता पिता ने इतना कुछ किया। कौन सी माता पिता? कितने माता पिता? कितने जन्म हो गया? कुत्ता जो पैदा हुआ उसका भी माता पिता है, बिल्ली जो पैदा हुआ उसका भी माता पिता है। माता पिता किसका नहीं है इस संसार में? हर व्यक्ति का माता पिता होता है। तो उस दृष्टि से देखते हैं, मातृद्रोही और पितृद्रोही इस संसार का हर जीव है। जिसने तुमको जन्म दिया तुम उसको छोड़ दिया, मर गया, दूसरा जन्म ले लिया। एक चीज हम इसमें भूल जाते हैं, प्राण देने वाला माता पिता नहीं होता है, प्राण देने वाला भगवान होता है। इसीलिए बोलते जाखो राखे साइया मार सके न कोई। भगवान जिनका रखवाला होता है, जिनका रक्षक भगवान स्वयं होते हैं, उसका कोई क्या उखाड़ सकता है। अगर वही भगवान का इच्छा नहीं है और भगवान ने हमारे प्राणों को हरण कर लिया, ले लिया, उसके बाद हमें कौन बचा सकता है? ऐसा ये चीज हमें समझना होगा। पितृद्रोही कौन है? बोलते जगदेर पिता कृष्ण, जेना भजे बाप पितृद्रोही पातकी। ऐसे शास्त्र उसको कह रहे हैं। इस संपूर्ण ब्रह्मांड का, अनंत ब्रह्मांड का, चराचर जगत का आदि पिता भगवान स्वयं है।
भगवान के साथ द्रोह करना वो खराब है। भगवान सबका पिता, भगवान सबका प्रभु है, भगवान सबका मालिक है। उस भगवान का सेवा से अपने आप को अलग करना वो वास्तविकता में सबसे बड़ा पितृद्रोह। ऐसे जो व्यक्ति, ऐसे पितृद्रोही व्यक्ति के लिए दंड रौरव नरक का दंड धर्म ने विधान किया हुआ है। ये विशेषता, इसलिए बोलते लक्ष्य भोग का नहीं होना चाहिए। भोग का परिणाम रोग होगा। इस संसार के अंदर काम का दास हुए, हम उस पर विचार कर रहे थे। इसलिए बोलते दास भी किस स्तर पे हुए, बोलते शरीर गल गया है, मुरझा गया है, झुर्रियां पड़ गया है। दशरथ महाराज, उनके केवल एक केश श्वेत रंग में दिखने पर उन्होंने राज्याभिषेक करके अपने आप को राजपद से मुक्त करने का संकल्प किया था। और आजकल एक पांव घर से बाहर होता है, माफ कीजिएगा, घर से बाहर मतलब श्मशान में होता है। कौन से मुहूर्त में प्राण चला जाए किसी को पता नहीं होता। तब भी घर का शासन, सारा कुछ हम अपने हाथ रखना चाहते हैं। क्यों? अपना जीवन तो जी लिया, अब जो जीवन है कम से कम बोलते भगवान के लिए। प्रभु आपने इतना कुछ दिया, इतने साल इतनी मेरे लिए किया, आपके लिए मैंने क्या किया? बोलते अनुकूल कृष्णानुशीलनम, मैं अपनी कामनाओं का दास बनकर शरीर में झुर्रियां पड़ गया, आंखों से दिखना कम हो गया, बाल सफेद होने लग गए, दांत झड़ने लग गए, कान से कम सुनता है और चला नहीं जाता, हाथ भी कांपता रहता है। तब भी मैं इस संसार को भोगने की इच्छा से अपने संपूर्ण समय को व्यतीत करता हुआ काम का दास होकर विलाप करता रहा, शोक करता रहा। देख लीजिएगा। और भगवान गीता में बोलते हैं ध्यायतो विषयान पुंसः, जो प्राणी विषयों का ध्यान करने लगता है उनको प्राप्त करने की कामना उसको तीव्र कर देता है, और उस कामना के वेग के द्वारा क्रोधो अभिजायते, उसके अंदर क्रोध पैदा होता है, बड़ा गुस्सा शुरू हो जाता है। वो क्रोध का दास बना हुआ है क्योंकि उसकी इच्छा पूरा होता नहीं, उसका इच्छा पूरा होता है। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से चलते 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 एक समय ऐसा आता है उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। एक लड़का है, बड़ा अच्छा लड़का है, हमारा जानकार, हम उसको लगभग 20-21 साल से जानते हैं, बहुत अच्छा लड़का है। उसके पिताजी बहुत कमाते थे, इसीलिए बच्चे का हर इच्छा पूरा करते थे। वो रात को 2 बजे उठ के बोलता है मुझे जूता चाहिए, तो दुकान खुलवा के 2 बजे ही उसके लिए जूता ले आता है, क्योंकि पैसा है, फोन कर देते हैं, खोल देता है दुकान। बाद में पिता ने, पैसा जिसके पास ज्यादा आता है उसका ये भी कई बार हिल जाता है, उसने सोचा ज्यादा पैसा आ गया, अब मैं एक सिनेमा निकालूंगा, अपने ही भाई को हीरो बना के सिनेमा शूट करना चाहता था। सब पैसा कर्पूर बन के उड़ गया, आज कोई पैसा है नहीं। लेकिन बच्चे को जो गंदी आदत जो डाल दिया है, उस आदत से मजबूर होके बच्चा चीजें मांगने लगा, कहाँ से लाके देंगे। अब बच्चा क्रोधित होने लगा। क्रोध बढ़ते 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 बच्चे के मन में आया
मेरे जरूरतों को मुझे ही पूरा करना है। अब क्या किया उसने? चोर बना। चोर। इतना अच्छा लड़का था लेकिन आज चोर बना। मालूम है ऐसा जीवन का लक्ष्य क्या है? बोलते अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम। लोभ नहीं करना संसार के प्रति, मोह नहीं करना संसार के प्रति, क्योंकि ये संसार का कैसा है स्थिति? बोलते कमल दलजल जीवन अटल। कमल के फूल के पंखुड़ी के ऊपर पड़ा हुआ एक जल का बिंदु कितना मुहूर्त के लिए रुकता है, ठहरता है, ये कहना अत्यंत कठिन है। कोई इस बात को नहीं कह सकता है कि कमल के पंखुड़ी के ऊपर गिरा हुआ पानी का बिंदु कितना देर उसके ऊपर टिक करके रहेगा। ये जीवन भी ऐसा ही है। बोलते ऐसे नश्वर जीवन के पीछे अपने बहुमूल्य समय को व्यतीत करते हुए इसको नष्ट करना बुद्धिमान व्यक्ति का धर्म नहीं है। क्या है फिर हमारा धर्म? अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम। क्योंकि भगवान ने यह अत्यंत दुर्लभ मानव जन्म हमें दिया है, तो उनके प्रति कृतज्ञता को अभिव्यक्त करते हुए, धन्यवाद देते हुए उन्हीं की सेवा में अपने आप को समर्पित करना ही वास्तविकता में जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि संसार रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, लेकिन भगवान का कृपा पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा। ऐसे ही परम कृपामय भगवान के श्री चरणों का एकांतिक सेवा वही जीव का चरम प्रयोजन है। ऐसे शास्त्र बतला रहे। शंकराचार्य जी महाराज तो बोल ही रहे, ना कुरु धन जन यौवन गर्वम हरित निमेषात् काल ही सर्वम। तुम धन को लेकर के, जन को लेकर के, संपत्ति को लेकर के, अपने भोग को लेकर के, किसी भी चीज को लेकर के कभी भी गर्व नहीं करना, अभिमान नहीं करना। क्यों ना करूं, मैंने मेहनत करके कमाया, मेरा है। बोलते हैं ऐसा तुमको लगता है तुम्हारे अज्ञानता के कारण। क्यों? हरति निमेषात् काल ही सर्वम। ये जो काल है, समय इतना बड़ा बलवान है, पलक झपकने के समय के अंदर ही हरति सब कुछ उड़ा देगा। तब क्या करो? ऐसा इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि देखिए, जीवन भर मैंने काम का सेवा किया, क्रोध का सेवा किया, बात बात पे गुस्सा हो जाता था, लोभ का सेवा किया, हर चीज के प्रति लोभ लोभ लोभ, मोह का सेवा किया, मद का सेवा किया, अहंकार का सेवा किया, मात्सर्य का भी सेवा किया, ईर्षा, ईर्षा, इतना ईर्षा, दूसरे की उन्नति देख के ईर्षा, दूसरे का सुख को देख के ईर्षा, दूसरे की अच्छाई देख के ईर्षा, हर चीज पे ईर्षा। बोलते ये भी मैंने करके देख लिया है। इन सबका इतना सेवा करने के बावजूद भी जीवन में मुझे लेश मात्र भी शांति का अनुभूति नहीं आया है। अब तो मुझे अपना जीवन का चरम प्रयोजन को सिद्ध करने की ओर आगे बढ़ना होगा। वो क्या है? बोलते हैं अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम। भगवान की सेवा के मार्ग पे चलना, भगवान के सेवा के मार्ग पे चलना। कईयों को लगता है भगवान तो दिखते नहीं है, दिखता तो बहुत कुछ नहीं है, लेकिन उसका अस्तित्व नहीं है। ये सोचने से बड़ा अज्ञान और कुछ नहीं है। जिस छोटी सी बैक्टीरिया ने पूरा विश्व को हिला दिया। अभी भी नागपुर के अंदर सुना मैंने, कल 500 केस आए हैं।
जो पिछले 1 साल से अधिक हो गया है, इस विश्व का जीवन शैली को जिस कोविड ने स्तब्ध कर दिया, किसी ने आज तक उसको आंखों से देखा? कोई कह सकता है कि मैंने अपने आंखों से कोविड को देखा? लेकिन है, जब उसका प्रभाव आता है तो मालूम पड़ता है कि वस्तु का कितना भयंकर प्रभाव है। छोटी सी तो बैक्टीरिया है, आंखों से भी दिखता नहीं है, लेकिन सांस अटका देता है व्यक्ति का। सोचिए, भगवान अधोक्षज है, वो भगवान अप्राकृत होने के कारण इस प्राकृत इंद्रियों के द्वारा अगोचर है, लेकिन भगवान के अस्तित्व हमेशा के लिए है। कैसे पता चलता? भगवान के अस्तित्व के कारण ही ये संसार चलायमान है। भगवान ही ना हो तो ये संसार ही नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जगत का जीवन ही भगवान है। भगवान इस संसार का जीवन स्वरूप है, आत्मा का भी आत्मा है, परमात्मा है। इसलिए भगवान बोलते हैं, हर प्राणी के जीव के अंदर परमात्मा के रूप में मैं बैठकर उसका रक्षा करता हूं। इसीलिए भगवान का अस्तित्व हर जगह पे है। ऐसे भगवान की सेवा को छोड़कर जो व्यक्ति इस संसार के अंदर अपनी ऊर्जा को, अपने समय को व्यतीत करता है, वो व्यक्ति भगवान के कृपा होने के बाद भी उस कृपा से अपने आप को वंचित करने वाला परम दुर्भागा होगा, और कोई भी नहीं हो सकता ऐसा। अब दुर्योधन है, दुर्योधन जैसा व्यक्ति, दुर्योधन क्या बोलता है भगवान को? जानामि धर्मो नचमे प्रवृत्ति। हमारा वही स्थिति है। कई बार समझ में आता है सही क्या है, गलत क्या है, लेकिन सही को स्वीकार करने का साहस हमारा मन नहीं करता। कारण क्या है? क्योंकि हमने अपने आप को इस संसार रूपी गर्त में इतनी गहराई में धकेल दिया है कि उसमें से बाहर आने का हिम्मत हम लोगों को हो नहीं रहा। हम मतलब इस संसार के जितने भी जीव हैं, इस संसार के अंदर रहने वाला जीव जितने भी हैं, उन लोगों ने अपने आप को ऐसी स्थिति में धकेल दिया, उसमें से बाहर ही उठ नहीं पा रहे। कल भी हम चर्चा कर रहे थे, ऐसा स्थिति में फंस गया व्यक्ति। किसी को बोलो शराब पीने वाले को कि बेटा तुम शराब छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं। डॉक्टर भी कहता कि मत पियो, वो तब भी उसको छोड़ नहीं पाता है। और व्यसनों के आदी हुए व्यक्ति उन व्यसनों को त्याग ही नहीं कर पाते। फिर संसार का त्याग क्या करेंगे? संसार का मोह का त्याग क्या करेंगे? इसीलिए बोलते हैं क्या करना होगा? तुम्हें कुछ त्यागने की जरूरत नहीं है, तुमको कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं। बोलते एक काम करो। बोलते क्या है वो? बोलते सत्संग करो, बस सत्संग से हो जाएगा। बोलते हाँ। कौन बोल रहे हैं? शंकराचार्य जी बोल रहे हैं, सत्संगत्वे निस्संगत्वम। सत्संग जो मुहूर्त में तुमने करना आरंभ किया, उसी समय तुम्हारा इस संसार के साथ में निस्संग हो जाएगा। अपने आप संसार के साथ में निस्संग हो जाएगा। जहां पर सत्संग है, वहां पर व्यक्ति स्वाभाविक रूप से दुस्संग से निवृत्त हो जाएगा। दुस्संग क्या है? सत्संग छोड़ करके बाकी जो कुछ भी है वो सब दुस्संग है। अब सत्संग क्या होता है? सद्वस्तु का संग। सत्संग क्या होता है? सत्य का संग।
जो वस्तु मिथ्या है, जो वस्तु का अस्तित्व नहीं है, उसका संग करने के लिए जो लोग प्रयत्न करते रहते हैं, उन लोगों को पग पग पे दुख प्राप्त होने के अतिरिक्त उनके जीवन में किसी प्रकार का उपलब्धि नहीं हो सकता है। ऐसा सत्संग सद्वस्तु का संग, सद्वस्तु भगवान है। सत्य मतलब भगवान है, जिसे बोलते हैं सत्यम परम धीमहि। ऐसे परतम सत्य भगवान का मैं नित्य निरंतर धीमहि ध्यान करता हूं। ऐसे भागवत जी में बता दिया, सर्वप्रथम श्लोक में बता दिया। परम सत्य कौन? बोलते भगवान, उनका मैं ध्यान करता हूं। ऐसे भगवान का, नाम का, रूप का, गुण का, लीला का और भगवान के परिकरों का संग ही वास्तविकता में सत्संग है। इसीलिए भगवान का नाम जो व्यक्ति जप करता है वो मतलब सत्संगी है, वो सत्संग कर रहा है। भगवान का रूप का जो व्यक्ति दर्शन कर रहा है वो भगवान का संग कर रहा है, सत्संग कर रहा है। उनके गुणों का जो व्यक्ति कीर्तन करता है वो भगवान का संग कर रहा है। उनके धाम का जो व्यक्ति सेवा करता है वो भी सत्संग कर रहा है। और नाम रूप गुण लीला आदि में रुचि पैदा होने के लिए जिन भक्तों का संगति करता है वो सत्संग कर रहा है। समझ में आता है? ये बात है, भक्त संग ही वास्तविकता में सत्संग है, क्योंकि भगवान भक्त के भक्ति के द्वारा वशीभूत रहते हैं। इसीलिए भगवान को जानने की इच्छा हो तो भगवान को जो व्यक्ति इस संसार में रहते हुए जानता है उसके पास जाना होगा। लोगों को ये चीज समझ में आता नहीं, लेकिन सीधी सी बात है, मुझे अगर केमिस्ट्री पढ़ना है तो जिसको केमिस्ट्री आता है उसी के पास जाना पड़ेगा। मैं बोलूं मुझे बीच का किसी की जरूरत नहीं, मैं अपने आप पढ़ लूंगा, तो मैं कभी भी एग्जाम पास नहीं कर सकता हूं। मुझे मैथ्स जो है अपने आप ही पढ़ लूंगा, मैं कभी भी पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ सकता। जिसको मैथ्स आता है उसके पास जाना पड़ेगा, अध्यापक के पास उससे सीखना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आएगा। भक्ति भी ऐसा ही है। भक्ति जो व्यक्ति अपना जीवन का साधन बनाकर भगवान की सेवा में निरंतर रत रहता है, डूबा रहता है, ऐसे भक्तों के सानिध्य में जाकर उनसे जब हम उनकी कृपा की याचना करेंगे तभी हमारे जीवन में भक्ति का उदय होगा, अन्यथा भक्ति का उदय कभी भी नहीं हो सकता है। सीधी सी बात है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं भक्तिस्तु भगवद भक्त संगीन परिजायते। भक्ति कहां से मिलेगा? भगवत भक्तों के पावन सानिध्य में जाकर के मिलेगा। ये भक्ति क्या है? भगवान का नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान के लीला का कीर्तन। अगर भक्ति नहीं है, जीवन भर मंदिर में आने के बाद भी राम जी ऐसे खड़े ही दिखलाई देंगे। भक्ति होने पर दिखलाई देता है वो वस्त्र भी बदल रहे हैं, भोजन भी कर रहे हैं, बैठ भी रहे हैं, सो भी रहे हैं, सब कुछ कर। जो भक्त होता है वो भगवान को जब देखता है उसके हृदय से ये बात आता है, क्या प्रतिमा नहीं, तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, तुम मूर्ति नहीं हो। ऐसा कई बार होता है, भगवान के मूर्ति के ऊपर भी जो है ये दिवाली के टाइम में वो बिजली के तारे वगैरह सब लपेट देते, क्योंकि लाइटिंग ऐसा ऐसा होगा कर, क्योंकि वो मूर्ति देखते हैं इसीलिए करते हैं। अपने गले में लटका सकते हैं एलईडी को ऐसे, क्योंकि मालूम है कि झटका लगेगा, भगवान तो मूर्ति है ऐसे। लेकिन जब भक्त के साथ में जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि भगवान तो मूर्ति नहीं है।
भगवान तो व्यक्ति है, व्यक्तित्व है, वो भगवान है, ये विशेषता है। वो कहां से आएगा? सत्संग से आएगा। इसीलिए बोलते हैं सत्संग करो। जो व्यक्ति सत्संग करता है अपने आप ही स्वाभाविक रूप से दुस्संग से दूर हो जाता है। दुस्संग छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ता, वो छूट जाता है। ये तो पता नहीं क्या बन गया है, तो छोड़, वो अपने आप ही छोड़ के चले जाते हैं वो लोग। ऐसा इसलिए बोलते हैं सत्संगत्वे निसंगत्वम। जहां पर दुस्संग खत्म हो गया वहां पे मोह ध्वंस हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं निसंगत्वे निर्मोहत्वम। जब व्यक्ति सत्संगी होता है, उसके जीवन का दुस्संग से निवृत्त हो जाता है, तो अपने आप ही उसके अंदर का जितना भी मोह है वो ध्वंस हो जाता है। फिर मोह नहीं रहता। मोह दुख का दूत है। मोह क्या है? बोलते हैं भूतकाल वाला शोक है और भविष्य वाला भय है। और भूत और भविष्य के मध्य जो है, जो कि हमें वर्तमान की तरह दिखलाई पड़ने वाला जो वस्तु, जो कि वर्तमान है नहीं, एक क्षण पूर्व जो है वो भूतकाल है, एक क्षण बाद का है वो भविष्य है, तो वर्तमान का है। जिस प्रकार समुद्र का तट का कोई अर्थ नहीं होता है, उसको ना हम जमीन कह सकते हैं, उसको ना हम समुद्र कह सकते हैं, ऐसी बीच की चीज है जो तट है। उसी प्रकार से ये वर्तमान जो यहाँ दिखलाई पड़ रहा है, उसको ना हम भूतकाल कह सकते ना उसको भविष्य कह सकते, लेकिन उसके अंदर भूत भी है, भविष्य भी है, जो दोनों का समावेश के साथ में जो एक अलग अलग तरह का स्थिति हमारे जीवन में आता है, उसी को मोह कहते हैं। और ये मोह इतना भयंकर है, बोलते हैं मोह जननी अनित्य संसारे जीव के कराए गधा। ये प्रकृति, जब व्यक्ति इस संसार के अंदर अपने ऊर्जा को देता है, अपने आवेश को इस संसार में लगा देता है, तो ये संसार, ये प्रकृति उसको अंदर मोह को प्रबल करता है, और वो प्रबल मोह ही इस अनित्य संसार के प्रति उसकी आसक्ति को बढ़ा देता है, और बढ़ाकर अंत में व्यक्ति को गधा बना देता है। ये बात है। इसलिए बोलते ऐसे जो व्यक्ति है मनुष्य रूपेण मृगाचरन्ति, वो शरीर से इंसान है लेकिन स्वभाव से वो पशु है। शरीर उसका इंसान जैसा, लेकिन स्वभाव पशु जैसा हो गया है। इसलिए बोलते हैं सत्संग करोगे तो निर्मोहत्वम, सत्संग के प्रभाव से तुम्हारा मोह भ्रष्ट होगा, मोह भंग होगा, मोह टूटेगा, नहीं तो मोह नहीं टूट सकता। इसलिए बोलते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा से ही ये मानव जन्म प्राप्त हुआ, नहीं तो व्यक्ति जलजा नवलक्षानि स्थावरा लक्ष विंशति कृमया रुद्र संकिका पक्षिनाम 10 लक्षानि 63 लक्षानि पशु 4 लक्षानि मानव। ऐसे 84 लाख योनियों में भटकते 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 कोई भाग्यवान जीव ये मानव शरीर को प्राप्त करता है। वो मानव शरीर भी उसको कौन देता है? भगवान देता है। जब देखता है कि ये जीव अलग अलग योनियों में भ्रमण करते करते दीर्घ काल व्यतीत करके इस संसार के दुखों के द्वारा संतप्त हो रहा है, तो उदार चेता होने के कारण भगवान कृपा करके उस जीव को ये मानव शरीर प्रदान करते हैं। ये बात है। और ये मानव शरीर ही एक ऐसा जंक्शन है जहां पे हम लोग अपना भविष्य निर्णय कर सकते हैं कि हमने आगे कहां जाना। एक तो मानव शरीर दिया, ऊपर से सत्संग दिया,
अब उस विवेक को जागृत करके अपने जीवन को सुधारने का काम हमारा है। भगवान ने फसल भी उगाया, रसोई भी किया, थाली भी सजाया, हमारे आगे रख दिया है। अब भोजन करने का काम हमारा है। भोजन करने के बाद पचाने का काम भी भगवान का ही है। अगर भोजन भी हम उठा के अपने मुंह में नहीं डालना चाहते हैं तो ये दुर्भाग्य हमारा है, भगवान का नहीं है। बोलते निर्मोहत्व निश्चल तत्वम। जो तत्व मतलब सत्य, तत्व मतलब यथार्थ, तत्व मतलब है जो सत्य वस्तु, जो नित्य वस्तु है, जो शाश्वत वस्तु है, सनातन वस्तु, उसी को तत्व कहते हैं। बोलते हैं निश्चल तत्वम। क्या अनुभूति होगा? भगवद अनुभूति होगा। तब पता चलेगा कि भगवान है। तब भगवद अनुभूति व्यक्ति के जीवन में आने लगेगा। जब भगवद अनुभूति आएगा तो क्या होगा? निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। वो व्यक्ति जब इस संसार में है, जब तक जीवित है, तब तक भैया सुखी रहेगा, आनंद ही रहेगा, दुखी कभी भी नहीं रहेगा वो। जीवन मुक्ति। इसीलिए ब्रह्मा ने ये बात को कहा था। ब्रह्मा जी भगवान को नमन करते हुए कहते हैं, हृदवाक वपुभि विददन्न मस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सैव दाय भाग। बोलते प्रभु जो व्यक्ति शरीर से, मन से, वाणी से आपके ही सत्संग में नित्य निरंतर रत रहता है, डूबा रहता है, वो व्यक्ति के साथ क्या होता है? बोलते हैं मुक्ति का वो अधिकारी हो जाता है और उसके बाद पद का भी अधिकारी होता है। वो इस संसार में रहते हुए संसार के बंधनों से मुक्त रहकर जब इस संसार से निवृत्त होगा तो भगवान के धाम में उनके नित्य पद को भी प्राप्त कर जाएगा। ये राम की कृपा है। इतनी बड़ी कृपा भगवान श्री राम का है, इतनी बड़ी कृपा भगवान श्री कृष्ण का है, इतनी बड़ी कृपा नारायण का है, विष्णु तत्व का है। ये विशेषता है। इसीलिए हम लोगों को क्या करना होगा? भगवान के शरण में जाना होगा, उनके शरण में जाकर उनका आश्रय लेना होगा, उनका नाम करना होगा, उनका कृपा मांगना होगा, उनसे प्रार्थना करना होगा कि आपने बिना मांगे ही नाथ बहुत कुछ दे दिया है, अब मैं आपसे क्या मांगता हूं? संसार मांगता हूं? बोलते ना, मैं अब आपसे आपका कृपा मांगता हूं, बस मुझे और कुछ चाहिए नहीं। आप मुझ पर अपनी कृपा यूं ही बनाए रखें, क्योंकि आपसे मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। आप तो परम दयालु हैं, बिना मांगे ही सब कुछ प्रदान कर देते, तो मैं मांग के क्यों आपका अपमान करूं? मुझे अब आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? आप ही मुझको चाहिए। मेरे जीवन आपके चरणों में समर्पित हो, आपकी कृपा ही मेरा जीवन का एकमात्र सहारा हो, यही मुझे आवश्यकता, और कुछ मुझे चाहिए नहीं है। आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। भक्ति बड़ी अद्भुत चीज है, सेवा बड़ी अद्भुत चीज है, कृपा बड़ी अद्भुत चीज है। भगवान की ऐसी कृपा है कि हमें भगवान सब समय हर स्थिति में हमारी रक्षा करते हैं। आप एक बार चिंतन करें, अगर वायुहीन हो जाता है स्थान, एक मिनट के लिए भी अगर हवा खत्म हो जाता है तो हम लोग किस प्रकार से तड़प जाते हैं। हम प्रयास करके भी देख सकते हैं, अगर हम अपने हाथ से अपने नाक को दबा के रखते हैं, 1 मिनट हम दबा के रख ही नहीं सकते। अगर जोर जबरदस्ती करके किसी ने 1-2 मिनट दबा दिया तो उसके तो प्राण चले जाते हैं। 1 मिनट भी हम पूरी तरह से आराम से
इस वायु को ग्रहण किए बिना रह ही नहीं सकते। आप चिंता कीजिए, ऐसे परम दयालु भगवान, जो लोग वेंटिलेटर पे होते हैं उनसे पूछिएगा श्वास का कीमत क्या है, एक सांस का कीमत क्या है। वेंटिलेटर पे रहने वाले को पता होता है। पैसा हो सकता है, बहुत सुविधाएं हो सकता है, लेकिन मुंह को ऐसे फाड़कर अंदर इतना मोटा पाइप डालते हैं और जब मशीन चलाते हैं वो छटपटा रहा होता है। वो पाइप जरूरी नहीं है कि वो श्वास वाली नाली में ही गया, कई बार पेट में भी चला जाता है, फिर उसको बाहर खींचते हैं, फिर अंदर डालते हैं। इतना कुछ होता है, तड़पता है व्यक्ति, श्वास के लिए तड़पता है। और भगवान कृपा करके श्वास दे रहे, भोजन दे रहे हैं, मनुष्य शरीर दिया है, क्या कुछ नहीं। इससे बढ़कर के उनका कृपा और क्या हो सकता है। इन सबसे ऊपर की बात, सत्संग भी दिया है, इसीलिए मंदिर दिया है। मंदिर में भक्त लोग आते हैं, भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, कीर्तन करते हैं। ये भी हम लोगों के सुविधा के लिए दिया है। क्या करना होगा, इन सब का लाभ लेना होगा, तब हम दुस्संग से बच जाएंगे। नहीं तो इस संसार के अंदर टांग खींचने वाले, क्षति पहुंचाने वाले लोगों का कमी नहीं है। रक्षा करने वाला कोई नहीं भगवान के अतिरिक्त, लेकिन क्षति पहुंचाने वाले बहुत सारे हैं। उन सब से बचकर अपने जीवन को सार्थक करने का एकमात्र उपाय भगवान के शरण में जाना। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे Krishna Krishna
हरे राम 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 हरे बोलते हैं कलयुग केवल नाम आधारा। इस युग में हम लोग ये विशेष करके इसका आधार जो है वो भगवान का नाम है। नाम का आश्रय लिए बिना व्यक्ति कभी भी उसका मंगल नहीं हो सकता है। नाम से बड़ा सत्संग भी कुछ नहीं है, नाम से बड़ा कुछ है ही नहीं। भगवान का कृपा हमारे ऊपर नाम रूप से हुआ है, उनकी कृपा हमारे पे हमेशा यूं ही बरसती रहे, यही प्रार्थना हम लोगों को हमेशा करते रहना चाहिए।
जय श्री श्री गुरु गौरंग गंधर्विका गिरिधारी श्री श्री राधा गोकुलानंद देव की जय श्री राम लक्ष्मण जानकी मैया की जय श्री पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय श्री अयोध्या धाम की जय श्री सरयू मैया की जय पतित पावन परम करुणामय परमाराध्य तम श्री गुरुदेव ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की